इजी है, पर सच बता रहा हूं, आपकी आंखें खोलेंगे, आपको समझाएंगे कि हर क्वेश्चन में किस तरह की अप्रोच अप्लाई करते हैं। देखो फंक्शन भी मैंने वही लिए हैं जो कि हमारे बोर्ड से रिलेटेड है, वो उठा के कंपटीशन का फंक्शन ले लिया, टफ फंक्शन ले लिया, पता पड़ा एक नंबर क्वेश्चन आया, आप इसमें मिस्टेक करिए जल्दी में, तो वो मैं आपकी मिस्टेक्स खत्म करना चाह रहा हूं। देखो जैसे इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे बता देना चाहिए था आपको कि दिस इज GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बॉक्स, ठीक है। तो इसे कैसे करना है कि सर इसकी तो मैं पूरी नॉलेज है, FI to R to I, यानी रियल नंबर टू इंटीजर्स। तो आप ये जानते हैं कि ग्रेटेस्ट से निकलने वाला जो भी आउटपुट होता है वो हमेशा क्या होता है, एक इंटीजर होता है। तो मैं आपको इसीलिए तो कोशिश क्या कर रहा हूं कि सर मैनिवन होगा क्या, ये देख रहा हूं मैं। सर मैंने 1.1 रखा, 1.1 पे मुझे क्या मिला सर 1, और सर मैं 1.9 रखूं तो भी मुझे क्या मिलेगा बच्चे, 1 ही मिलेगा। कोशिश क्या करी मैंने, मैनिवन। पहले डोमेन से पूछ लो रियल नंबर, हाँ सर 1.1 1.9 रियल होते आ सकते हैं, यानी कि मैं अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखूं तो 1.1 पे भी 1, 1.9 पे भी 1, चेकिंग क्लोज कर दो, ये मैनिवन है, पक्का मैनिवन है, ठीक है। ये फंक्शन कैसा हो गया जी, मैनिवन। क्या हमने डोमेन तब देख लिया था, यस सर रियल नंबर है। क्या 1.1 और 1.9 रियल नंबर होते हैं, हाँ हमने चेक किया। तब हम बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं कि हमने मैनिवन ठीक निकाला है, ठीक। अच्छा जी, अब हम आए यहाँ पे कि सर इसके अंदर हमें चेक करना है ये इनटू है या ऑन टू है। तो सबसे पहले किसकी तरफ देखेंगे सर, हम देखेंगे कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन क्या रेंज के बराबर है, आई थिंक आपने जब स्टार्ट किया तभी उसको आई लिख दिया था, क्योंकि इससे निकलने वाला आउटपुट 0 पे 0 मिल जाएगा, -1 पे -1 मिल जाएगा, -2 पे -2, 2 पे 2, तो इंटीजर ही मिलेगा। और ये इसका जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर है। अगर ये आपका रेंज के बराबर है तो इसका मीनिंग ये फंक्शन ऑन टू हो गया बेटा। ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो आपका बेटा, मैनिवन ऑन टू, मैनिवन एंड ऑन टू, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। तो इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लेते हैं बेटा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन उठाया, सॉल्यूशन देखिए। अब आप खुद अपने आप सोच सकते हो, एक बार ट्राई करो वीडियो पॉज करके, और फिर आप अपना रिजल्ट जो देखना कि क्या बना, कहीं गलती तो नहीं करी। अब मैं स्टार्ट कर देता हूं बेटा सॉल्यूशन। अच्छा जी, अब यहां लिखा 2x को हमने ग्रेटेस्ट में रख दिया। अब बच्चा फिर डरता है कि सर ग्रेटेस्ट ऑफ x से निकलता तो आउटपुट इंटीजर ही है, बट यहां तो सर 2x आ गया, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं मॉडुलस वाले क्वेश्चन में इससे पहले आपको समझा के भी आया था कि बेटा अगर ये ग्रेटेस्ट ऑफ x ही है और ये 2x हो जाए, 3x हो जाए, 3/2x हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे 1 रख के जो वैल्यू मिल रही है वो यहां से मिल गई। क्या मैं ऐसा नंबर रख सकता कि 1 बन जाए, हाँ सर 1/2 रख सकते हैं, तो अंदर 1 मिल जाएगा, यानी कि ये इंटीजर आपको 1 ही दे देगा। मेरा कहने का मतलब है कि 2x और x का बिहेवियर एक जैसा ही है ऑलमोस्ट, नंबर x को जैसा आप इनपुट रखेंगे। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बताना चाह रहा हूं, मैं इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि बच्चा x की वैल्यू पुट करके देखता है और फिर उसको डर लगता है कि 2x बन गया, क्या करूं। तो डरना नहीं है, आपको दिख रहा है कि 1 मिल रहा है, और आप समझ ही सकते हैं अगर मैं 0.6 भी रखूं, ये 0.5 था, 0.6 क्यों रखा, क्योंकि मुझे पता है ये 1 पॉइंट कितना बन जाएगा 2, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही बन जाएगा। कोशिश मेरी पहली कैसी रहती है, 0.5 पे भी 1 और 0.6 पे भी बेटा कितना बन रहा है 1। ये आपको ग्रेटेस्ट का इतना नॉलेज है, इसको बाबा ग्रेटेस्ट भी समझाना चाह रहा मैं यहाँ पे, इतना सभी को पता होता है। क्योंकि जो नंबर हम क्या रखते हैं 1.2 देखते हैं और किस किस इंटीजर के बीच में ये देखते हैं कि 1 और 2 के बीच में है, तो जो पहले वाला इंटीजर वो रिजल्ट हो जाता है। बस नंबर लाइन पे जाओ, अगर भूल गए हो तो उस नंबर को प्लॉट करो वहां पे नंबर लाइन पे, और देखो उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है, वो आउटपुट आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे सारा इंटीजर ही आपको रिजल्ट मिलेगा, 0 पे आपको 0 भी मिल जाएगा ये। तो इसका मतलब कोडोमेन किसके बराबर हो गया बेटा, जो कोडोमेन इंटीजर है वही किसके इक्वल है बेटा, रेंज के, क्योंकि रेंज भी आपने क्या निकाली थी i, तो इसलिए कैसा हो गया फंक्शन ऑन टू। और अगर ये ऑन टू हो गया और मैनिवन आप बोल रहे थे तो फंक्शन हो गया मैनिवन ऑन टू। तो मैनिवन ऑन टू कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन F। तो आप देख रहे हैं इसका आंसर नहीं बदला,
2x होने के बाद भी ग्रेटेस्ट के अंदर वहां x था, तब भी आंसर नहीं बदला। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या है, मैंने अब की बार इसका कोडोमेन चेंज कर दिया, अब रिजल्ट बदलेगा, क्योंकि कोडोमेन का इंपैक्ट किस पे आएगा, इनटू और ऑन टू पे आएगा। डोमेन का इंपैक्ट किस पे आता है, 1 1 पे और मैनी 1 पे। तो दोनों चीजों को बहुत ध्यान से देखना है, जल्दी नहीं कि डोमेन तो सर ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स का तो कुछ भी रियल नंबर होता है। अरे बिल्कुल होता है, लेकिन इससे पूछ लो, इसलिए ऐसा ना कोई रियल नंबर से कुछ कम कर दिया और रियल पॉजिटिव रख दिया हो, तो नेगेटिव इंटीजर्स नहीं वैल्यू आएगी कभी उसके अंदर, तो ये गलती ना हो जाए। ठीक है जी, ये आपको क्या देगा कि सर सारे इंटीजर्स देगा कि हाँ, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव रियल नंबर भी है, पॉजिटिव रियल नंबर भी है, तो ये आपके सारे इंटीजर्स देगा। और अगर आप 2 इसमें ऐड कर दो तो इंटीजर में इंटीजर ऐड होकर इंटीजर ही मिलना है, तो यानी कि आपका आउटपुट यहां से केवल एफ का जो रेंज मिलेगा वो आपका हमेशा आई मिलेगा। अब कुछ बच्चे सोचोगे सर 2 ऐड होने से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई गड़बड़ नहीं है, इतना फर्क है आपको जो एक्स को 0 रख के 2 मिल रहा है, जब आप ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स लेके चल रहे थे तो आपको बेटा 2 रखने पे 2 मिल रहा था, बस इतना फर्क है। वैल्यू सारे इंटीजर्स दिखा दूंगा, जो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स से सारे इंटीजर्स आते हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3, वो सारे इंटीजर इससे मिल जाएंगे। क्यों, अगर इससे 1 मिला तो 3 मिलेगा, अगर इससे 2 मिला तो 4 मिलेगा, इससे 3 मिला तो 5 मिलेगा, इसका मतलब सारे इंटीजर मिलेंगे, क्योंकि इससे सारे इंटीजर मिलेंगे, उससे 2 ज्यादा मिलता चला जाएगा इंटीजर, भाई इतना फर्क होगा। अगर ये -2 बना तो ये 2 ऐड करो 0 मिलेगा, यानी सारे इंटीजर मिलेंगे ही आपको, ऐसा कोई नहीं है जो ना मिले। तो इसका मीनिंग, इसका जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर नहीं है, क्योंकि कोडोमेन सुपरसेट बन गया, रेंज के वो बराबर नहीं है, रेंज इसका केवल इंटीजर रह गया, और जबकि कोडोमेन क्या था, रियल नंबर था, जो कि इसके इक्वल नहीं है। इसका मीनिंग क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। तो ये एक तो इनटू हुआ, और एक ये मिनिमम तो होता ही है। क्यों, क्योंकि 0 पे भी वैल्यू यही देगा, और अगर मैं 0.1 लूं तो 0.1 पे भी आपको सेम ही वैल्यू आएगी। क्यों, 2। आप देखिए 0.1 कहां मिलेगा सर, यहाँ पे 0.1 से जस्ट ग्रेटेस्ट की इंटीजर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी मिलेगी, 0। तो 0 + 2 फिर से आपको 2 देगा। तो ग्रेटेस्ट का फंक्शन मिनिमम तो आ ही रहा है, आपने सब में देखा, लेकिन हो क्या रहा है कि इस कोडोमेन को चेंज करने से वो अब ऑन टू की जगह क्या बन गया, इनटू। तो हमारा आंसर क्या बना बेटा, यहां पे ये बना इनटू, आंसर क्या बना, इनटू और मिनिमम इनटू और मिनिमम। ऑप्शन नंबर बेटा डी करेक्ट हो गया आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ले लेते हैं बेटा एक बार। अब देखिए, फिर मैंने एक बहुत ही नोन जो कि आपका फंक्शन में सिग्नम फंक्शन आता है, एग्जैक्टली वो लिया है। क्यों, क्योंकि बोर्ड का यार फंक्शन सिलेबस में है, यही तो आएगा, यही तो करना है हमें। हम इसको इतने आसान क्वेश्चन, टफ अभी मैं देखता हूँ रेंज निकलवाने के लिए अगर आपको दूंगा, आप उसे 2 मिनट में कर देंगे। वहां ऐसा लिखा आ गया, अरे ये क्या आ गया, जबकि बेसिक आपका फंक्शन है, जो कि आप फंक्शन में जब फंक्शन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं। अब देखिए ये f(x), पहले थोड़ा सा इसका मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता हूं, आपको ध्यान रहेगा। जब x > 0 होगा तो बेटा, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 पे ये ब्रांच फंक्शन का ऊपर वाला पार्ट यूज होगा, तो ये x देगा, तो x/x बनेगा। व्हेन x < 0 तो mod of x आपको क्या देगा बेटा, -x देगा। तो इस केस में 1 बना, इस केस में -1 बना, और 0 पे बेटा ये 0 हो गया। तो यार साफ पता पड़ रहा है यार, कोई भी वैसे ही बता सकता है कि सर 1 रखने पे भी आपको क्या मिल रहा है, 1, और सर 0 से बड़ा तो 2 भी है, 2 रखने पे भी आपको क्या मिलेगा बेटा, कि सर 1 ही मिलेगा। तो मिनिमम तो यहीं से हो गया। अब कोई कहे सर ऑन टू है या नहीं, तो अब आपको रेंज देखनी पड़ेगी। अब जब आप रेंज की तरफ गए तो रेंज में तो y की वैल्यू या तो आपको 1 मिल रही है, या -1 मिल रही है, 0 मिल रही है, ये तो आपकी रेंज है। किसे तो 3 ही एलिमेंट मिले, यस 3 ही एलिमेंट मिले, जबकि यहां पे क्या दे रखा है, f इज फ्रॉम R to R। तो क्या ये कोडोमेन के बराबर है, कि सर बिल्कुल भी नहीं है रेंज। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, फंक्शन इनटू हो गया। ठीक, तो कितना इजी है ये, समझो कि बिल्कुल जब आपने पहले कभी फंक्शन करा था, मैं दोबारा से वो सारी बातें बता रहा हूं। लेकिन होता क्या है, जब ग्राफ बनाने सीख रहे होते तो उस वक्त हम इनटू, ऑन टू, मैनी 1 और 1 1 नहीं बता रहे होते, तो बच्चा उनसे कनेक्ट कई बार नहीं हो पाता।
लेकिन बच्चों को प्रैक्टिस होती है कर भी लेते हैं। तो इनटू हो गया और ये कैसा फंक्शन हो गया, मिनिमम। अच्छा, अब जैसा की बात हुई कि सर ग्राफ भी हम देख लेते हैं, अभी बता था क्योंकि जब फंक्शन हम कर रहे होते हैं तो ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो देखो बेटा, ये y की वैल्यू है, तो मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने ग्राफ इसके बनाए थे। कैसे बनाए थे कि सर आपने ऐसे लाइन ली थी, याद करो, आपने इस तरह से लाइन ली थी इसकी, ये लाइन लिया बेटा। अच्छा, ये आपकी लाइन आ गई बेटा। अब इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इसको वाई एक्सिस। अब याद करो भाई, ज्यादा इस पे मत जाना, ग्राफ पे मतलब लाइन पे टेढ़ी हो जाती है, कोई बात नहीं। अब आप ये देखो बस कि मैं लाइन कैसे बना देता हूं इसके अकॉर्डिंग। आप देखिए y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 क्या सर, ये लाइन है, बट बनानी कहां से आ गया हमेशा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी y इक्वल टू 1 फॉर x ग्रेटर देन 0, क्योंकि ओरिजिन था, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन था और ये हमारा y एक्सिस। और y इक्वल टू -1 क्या है बेटा, x लेस देन 0, तो y इक्वल टू -1 लेस देन 0 के लिए आएगा, तो ओपन यहां इस तरह से y इक्वल टू -1 लाइन, और ये पॉइंट ही मिलेगा 0 पे, केवल 0 विच इज ओरिजिन। तो ये हमारा ओरिजिन आ गया बेटा। अब आप देखिए कि आपको मिनिमम क्यों है, कि सर मिनिमम इस वजह से है क्योंकि 1 रखते तो भी 1 मिलेगा, 2 रखते तो भी 1 मिलेगा, ऐसे ही ऐसी और बहुत वैल्यू है, -1 रखते तो भी आपको दोबारा से -1 और -2 लेते तो भी आपको -1। तो ग्राफिकली भी एकदम पता पड़ जाता है कि आपका ये फंक्शन मिनिमम है या नहीं है। ठीक, तो मैंने जबरदस्ती से ग्राफ बताया क्योंकि आपके काम भी आएगा आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं बेटा। अब ये देखिए बेटा, एफ आर टू आर गिवन है इसके अंदर, और एफ एक्स गिवन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज 2 की पावर एक्स। के सर ये तो ग्राफ ही हमें आता है। बिल्कुल ठीक है, आपको आता है, मैं तो रिवीजन करा रहा हूं भाई। मैं तो कह रहा हूं कि बोर्ड के इजी क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आप इनको करने में भी गड़बड़ कर सकते हैं, तो मिस्टेक ना हो वहां पे। अच्छा जी, 2 की पावर एक्स का ग्राफ आपको याद आ गया होगा। इंक्रीजिंग कर्व बनता है कुछ इस तरीके से, 0 पे वैल्यू 1 मिलेगी, रख के देख लो, और -∞ पे आपको 0+ मिल रहा होगा, यानी कर्व इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। नेगेटिव नहीं होती तो क्या होगी, 0 भी नहीं होती है, सॉरी 0 भी नहीं होती, 0 से ऑलवेज ग्रेटर देन, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये वैल्यू मिलती है हमेशा इसकी। और डोमेन क्या है कि सर डोमेन तो रियल नंबर है। अब आप मुझे बताइए, क्या कभी कोई ऐसा एक्स सेम वैल्यू दे देगा, दो एक्स कोई सेम वैल्यू दे देंगे? कि सर ग्राफ अगर बनाना आता तो इस बात का हम बहुत जल्दी आइडिया ला सकते हैं। तो ग्राफ से देखें, हम ग्राफ से अगर देखें तो यहां पे देखो एक मेथड और है कि अगर हम कर्व बनाने के बाद कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, अगर वो कर्व को 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है तो फंक्शन मिनिमम होगा। ये 1 और मिनिमम चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो नोट इसके अंदर लिख लो बेटा, नोट 1, इफ a horizontal line cuts the curve at least 2 points, then it is minimum। और अगर इसी में केवल इतना आ जाए नोट 2 में, हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द कर्व, मैं उसके बाद लिखता हूं सीधा एटमोस्ट 2 पॉइंट, एटमोस्ट 1 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 1 1। कहने का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा अगर एक पॉइंट पे कट करती है, देखो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये फंक्शन 1 1 है, 1 1 है पक्का। तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है कर्व को 1 1 चेक करने के लिए। लेकिन इसके लिए एक जरूरी बात यह है कि फंक्शन में बच्चों को ये तो पता हो कि इसका कर्व कैसे बनता है। तो वैसे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे सिलेबस में है, एनसीईआरटी में, हमको पता होना चाहिए कि 2 की पावर एक्स हो या 3 की पावर एक्स हो, मतलब अगर बेस मैंने 1 से बढ़ा लिया, आपको पता ही है, तो हमेशा इंक्रीजिंग कर्व ही बनेगा, इनफिनिटी तक जाएगा। ठीक, अच्छा अब रेंज की बात करें तो यहाँ पे जो रेंज है वो कर्व में दिख ही रही है। रेंज ऑफ फंक्शन क्या दिख रहा है बेटा,
रेंज दिख रहा है हमें कि हमेशा रेंज हमें मिलेगा 0 टू इन्फिनिटी। क्या 0 इंक्लूड है कि सर नहीं है, बस ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक ना हो जाए, 0 इंक्लूड नहीं है। तो इसका मीनिंग 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू से आगे स्टार्ट करेगा, 0 प्लस से कर, ठीक है, आप जानते हैं, सब पढ़ा हुआ आपने, मुझे मालूम है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि क्या ये इसका सबसेट ही तो है, प्रॉपर सबसेट है ना, है? तो ये इसके इक्वल नहीं है, बस मुझे देखना है कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। इसका मीनिंग क्या हो गया सर, ये इनटू हो गया। क्या ये मैन इवन है कि सर मैन इवन नहीं है, अभी बताया था 1 1 है। अच्छा, अब बच्चा कहता है सर उसकी नेचर ये भी होती है कि सर मैं तो ऐसे रख के देखूंगा, तो यहां पे वो परेशान हो जाएगा, 1 रखेगा 2 मिलेगा, 2 रखेगा 4 मिलेगा, 3 रखेगा 8 मिलेगा। उसके दिमाग में ऐसा चलता रहे कहीं ऐसा तो मैं एक्स भूल तो नहीं रहा कि जिसको रखने में मुझे दोबारा से सेम 2 वैल्यू आई की वही मिल जाए। तो यहां पर उसे कंफ्यूजन रहेगा, यानी उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि यार 2 की पावर ऐसा कर, ये है। दूसरी एक बात तो सुनो, 2 की पावर एक्स पॉजिटिव होगा हमेशा, आप -1 भी रखेंगे तो 1/2 बनेगा। मैं उनके लिए बता रहा हूं जो बिल्कुल भूल जाते हैं हर बात को, 1/2 बनेगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा, चाहे आप एक्स को नेगेटिव भी रख लो। ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। एक तो ये अप्रोच होती है जो कि ग्राफिकल मेथड से आपको शो कर लेते। एक अप्रोच और है जो कि आगे क्वेश्चंस में काफी अप्लाई करूंगा, इसमें तो मैं एक बार करके दिखाता हूं, फिर भी आप देख लीजिए क्या करते हैं 1 1 मैनी 1 के लिए। जो एफ एक्स गिवन होता है बेटा, जैसे यह लिखा है एफ एक्स इज 2 की पावर एक्स, आप क्या करो इसका डेरिवेटिव निकाल लो, एफ डैश एक्स 2 की पावर एक्स लॉग 2। अब कहानी ये आई है, लॉग 2 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी। और 2 की पावर एक्स में बाबा बोल रहा पॉजिटिव, सीख लो सीख लो सीख लो। तो ये जो एफ डैश एक्स है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो गया। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहीं भी डिक्रीज नहीं हुआ, यानी कि फंक्शन कैसे बना, ये बात सुनने की जरूर, कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीज के बाद डिक्रीज करता है तो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे वो 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पे कट कर जाएगी। मैंने कहा था या हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द कर्व एटलीस्ट 2 पॉइंट, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2, यानी 2 से ज्यादा कितने पॉइंट पे कट कर जाए तो मैनी 1 हो जाएगा। तो देखो 2 पॉइंट पे तो कट कर ही गई, इससे ज्यादा भी कट कर सकती थी अगर कर्व घूम के फिर बन जाता। तो कर्व इंक्रीजिंग के बाद अगर डिक्रीजिंग होता है, अगर दोनों बिहेवियर हैं, इंक्रीज भी हो डिक्रीजिंग भी हो उसी डोमेन में, तो फंक्शन मैनी 1 ही होगा। और अगर केवल फंक्शन इंक्रीजिंग रहे या केवल डिक्रीजिंग रहे तो फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। तो अब इसके अंदर इस कंसेप्ट पे, कैलकुलस के इस कंसेप्ट पे नोट 3 और नोट 4 लिख लीजिए। नोट 3 क्या कहता है, इफ अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन डोमेन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 1 1 और मैनी 1 चेक करने में डोमेन ध्यान रखते हैं और इनटू ऑन टू चेक करने में को डोमेन याद करते ध्यान रखते हैं, सॉरी। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, या तो केवल इंक्रीजिंग है या केवल डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन कैसा है बेटा, 1 1। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तब, कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए यार, ये भी ध्यान रखना। एक एग्जांपल देता हूं, आपने फंक्शन बनाया, इंक्रीजिंग है, आगे बनाया टूट गया कर 1 पे, इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स तो पॉजिटिव भी आएगा दोनों जगह। लेकिन भैया अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन कट करके 2 बार कट कर जाएगी तो कंसेप्ट गलत हो जाएगा। मैं बार-बार कह रहा हूं अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तब है कहानी, ठीक। पर आपके यहां इतना टफ क्वेश्चन नहीं बनना, वो मुझे मालूम है, लेकिन मैंने फिर भी कंसेप्ट तो ठीक बताऊं इसलिए मैंने आपके बात बोली बेटा। और नोट 4 क्या लिखना चाहिए, इफ एफ इज फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड, वहां मैंने और यूज किया था, या तो इंक्रीजिंग रहे या डिक्रीजिंग रहे, या इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ भी लिख देता हूं, इन डोमेन तो फंक्शन कैसा होगा, मैनी 1 होगा बेटा हमेशा। अभी बताया भी था आपको कि फंक्शन इंक्रीज के बाद डिक्रीज कर गया तो भी मैनी 1 है। और अगर क्यों अगर ये एक्स एक्स है तो 1 पे भी इसकी वैल्यू मान लीजिए 2 आ रही है और 3 पे भी इसकी वैल्यू 2 आ रही है। कहने का मतलब ग्राफिकली देखें एक तरीके से,
तो 1 पे भी आपको 2 मिल रहा है और 3 पे भी आपको 2 मिल रहा है। तो ऐसा तभी होगा जब इंक्रीज करने के बाद फंक्शन डिक्रीज करेगा या डिक्रीज करने के बाद इंक्रीज करेगा, वाइस वर्सा। तो यहां पे क्या है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ है पी डोमेन में, और यहां पे केवल या तो इंक्रीज ही करेगा या फंक्शन दूसरा ग्राफ बनेगा तो ये डिक्रीज ही करेगा, ऐसी दो बातें होंगी। तो मैंने आपको 4 पॉइंट लिखवाए। ये तो कैलकुलस की हेल्प से है जिसमें f' का हम एप्लीकेशन करते हैं, और ये किसकी हेल्प से बेटा, ये आपका ग्राफ की हेल्प से, जब आपको ग्राफ नोन होगा, और वैसे भी अगर ग्राफ नोन होगा तो आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता ही होगा। ठीक, क्लियर बेटा।